हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आज के एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज हम लोग सेल टॉपिक या लाइसोसोम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लाइसोसोम में क्या क्या पढ़ने वाली चीज़ें हैं वो आपको बता रहे हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है, लाइसोसोम में क्या होता है ना, लाइसोसोम हमारा जो सेल है ना भाई साहब, सेल मान लो ये सेल है ना, सेल के अंदर लाइसोसोम होता है। ठीक है जी। अब लाइसोसोम भी एक लेयर से ढका हुआ होता है ना, उसका भी एक मेम्ब्रेन्स होता है, वो भी एक झिल्ली से ढका हुआ होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है क्या लाइसोसोम में मेम्ब्रेन्स होते हैं? जैसे हमारे राइबोसोम में कोई भी मेम्ब्रेन्स नहीं होता है, लेकिन हमारे लाइसोसोम में मेम्ब्रेन्स उपस्थित होते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है जी। लाइसोसोम कैसा होता है? लाइसोसोम में गोलाकार संरचना जैसी होती है। क्या होती है भाई साहब? गोलाकार संरचना जैसी होती है। ठीक है भाई। एंड इसमें क्या होते हैं, पाचन एंजाइम्स होते हैं। ठीक है। लेकिन आपके मन में सवाल आ रहा होगा, जो पहली बात तो जो लाइसोसोम है ना हमारा, वो गोल्जी बॉडी में बनता है। क्या बनता है? गोल्जी बॉडी में। लेकिन जो लाइसोसोम के अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं ना, वो हमारे बनते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में बनते हैं। कहाँ बनते हैं भाई साहब? रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में। और जो जो, जो लाइसोसोम है ना, इसका काम क्या है, जो हमारे जो उसके अंदर सेल के अंदर जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है ना, उसको तोड़ देता है। या हमारा सेल खराब हो गया तो उसे मतलब क्या करता है, अपने अंदर के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को निकाल के सारे सेल को ख़त्म कर देता है। इस तरीके को आप बोल सकते हो। फिर इसका एक मेन काम क्या है कि जो बाहर से जो भी सेल्स आ रहे हैं, जो ख़राब सेल्स हैं, जो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक है, उस सेल को ये मार देता है ना। जैसे आपके मन में होगा बाहरी मटेरियल्स क्या है, फॉरेन मटेरियल, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई साहब? बैक्टीरिया, वायरस और भी जो चीज़ें हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, उस चीज़ को ये मार गिराता है। इसको हम लोग बोलेंगे क्या? इससे क्वेश्चन ये पूछा गया, क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है, आत्मघाती थैली किसे बोलते हैं? बताइए आप लोग। आत्मघाती थैली बोलते हैं इसको, सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं लाइसोसोम को, है भाई, लाइसोसोम। जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम टूट जाता है और एंजाइम खुद को कोशिका को डाइजेस्ट कर जाता है। ये चीज़ मैंने आपको पहले बता रखा था। ठीक है जी। तो लाइसोसोम में यही चार चीज़ ध्यान देने वाली बातें हैं। पहली चीज़ क्या है, इसमें मेम्ब्रेन्स होता है। दूसरी चीज़ की गोल संरचना होती है। तीसरी चीज़ क्या है, इसमें पाचन एंजाइम होते हैं, जो कहाँ बनती हैं? आरडीआर में। आरडीआर किसके भाग है? इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के दो भाग होते हैं, आरईआर रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या करता है? इसमें बनता है लिपिड, ये लिपिड का संश्लेषण करता है। ठीक है भाई। और जो आरडीआर है, इसके ऊपर होते हैं राइबोसोम। क्या होते हैं? राइबोसोम होता है। इसके कारण ही ये खुरदुरा होता है। आरडीआर से बनते हैं हमारे एंजाइम्स, किसके? लाइसोसोम के, हाइड्रोलाइटिक्स एंजाइम। एक क्वेश्चन पूछेगा कौन से एंजाइम से, तो हाइड्रोलाइटिक्स एंजाइम से है। ठीक है जी। और ये क्या करता है? सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है। इसमें जो फॉरेन मटेरियल्स आते हैं उसको ये मारने का काम करता है। ठीक है भाई। मिलते हैं अगले टॉपिक प्लास्टिड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।